हैं सिया और चेतन का एक नया वीडियो सामने आया है, जिस वीडियो में चेतन और सिया साथ में नजर आए। चेतन के कंधे पर सिर रखकर बैठी नजर आई सिया। एमएफसी मैच लीग का मैच देखने के लिए दरअसल ये दोनों वहां पर गए हुए थे। ये देखिए, ये एक और नया वीडियो। क्रिकेट मैच देखने के लिए जब सिया और चेतन एक साथ गए तो बीच में एक पल ऐसा भी आया कि चेतन के कंधे पर सिया अपना सर रखती दिखाई थी। फिलहाल एक के बाद एक नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इससे पहले एक कैफ़े का भी वीडियो सामने आया था जो हत्या से एक दिन पहले का बताया जा रहा था, जिसमें तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की, उस कैफ़े में बातचीत की चेतन और सिया ने। और कहा जा रहा है कि हो सकता है उसी दौरान फाइनल जो प्लानिंग थी चेतन के मर्डर को लेकर वो कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसको लेकर चर्चा इनके बीच में हुई हो कि कॉफ़ी चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक इनके बीच में बातचीत हुई है और अब ये एक और नया वीडियो सामने आया है। हमारे साथ मुरारी सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, ये नया वीडियो जो आया है, कहाँ का वीडियो है? ये वीडियो पुणे का बताया जा रहा है, जहां पुणे में व्यापारी, बिजनेसमैन और उद्योगपतियों के साथ जो टूर्नामेंट होता है उस टूर्नामेंट का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर सिया और चेतन और उसका भाई ये मैच देखने के लिए गए थे। उस मैच में दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, जबकि सिया के परिवार के लोगों ने कहा है कि वो चेतन को नहीं जानते हैं। उसके भाई ने भी शुरुआती जांच में झुठलाया था कि वो चेतन को नहीं जानता है, लेकिन एक के बाद एक तस्वीर जो सामने आ रही है वो आईने की तरह साफ बताती है कि सिया और चेतन के पुराने संबंध थे और जो मोबाइल सेल फोन के डेटा कलेक्ट हुए हैं, मोबाइल फोन कॉल के जो डेटा मिले हुए हैं, 300-400 कॉल्स इन लोगों के बीच में हुआ है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इन लोगों का अफेयर था और उस अफेयर के बीच में जो चेतन था उसकी हत्या कैसे की जाए, उसे रास्ते से कैसा हटाया जाए, चेतन और सिया ने ही एक पूरी साजिश रची थी और उसके बाद इस पूरे घटना को अंजाम दी है। बहरहाल पुलिस उन तमाम तथ्यों को खंगाल रही है, चाहे वो कैफे के फुटेज हो, क्रिकेट टूर्नामेंट के फुटेज हो या फिर किसी पब डिस्को में भी ये लोग जहां गए हैं उसकी भी जांच की जा रही है। लगातार पुलिस का ये मानना है कि इस पर्दे के पीछे क्या और कोई चेहरा है, कोई और किरदार है, या सिया और चेतन ही इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड है। जी अच्छा, एक नीरज नाम के शख्स का भी नाम सामने आया था जिसका मोबाइल फोन चेतन ने इस्तेमाल किया था, इस तरह की जानकारी सामने आई थी। उसके बारे में कोई और अपडेट्स मिल पाई है क्या कि क्या इंटेंशनली उसने इन्वॉल्वमेंट के साथ इनकी हेल्प की या फिर कोइंसिडेंटली वो वहां पर मौजूद था? बिल्कुल, इस मामले में पुलिस ने जब उस आरोप नीरज से मुलाकात की और उससे पूछताछ की तो उसका एक कहना था कि उन्होंने जो चेतन था वो अपना मोबाइल सेल फोन शॉप में रखा था और अपने एम्प्लॉय का फोन लेकर गया था। तो कहीं ना कहीं चेतन को डर था कि मोबाइल सेल फोन के जरिए उसका लोकेशन ट्रेस हो सकता है, मोबाइल के लोकेशन से वो पकड़ा जा सकता है और यही वजह है कि वो अपनी मोबाइल सेल फोन को अपने शॉप में रखा और अपने कर्मचारी जो नीरज था उसका मोबाइल सेल फोन ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने शार्प माइंड के साथ पूरी प्लानिंग की गई थी और उसके बाद फिर उतनी ही तत्परता के साथ और होशियारी के साथ उसे एग्जीक्यूट भी किया गया। लेकिन पुलिस अब तमाम वीडियोस को इकट्ठा करके, तमाम सबूतों को इकट्ठा करके जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आप हमारे साथ मुरारी बने रहें, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच एक और बड़ी अपडेट, केतन अग्रवाल के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। केतन को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। पिंपरी चिंचवाड़ में सोसाइटी के लोगों ने केतन के लिए इंसाफ मांगा है, न्याय की मांग कर रहे हैं। केतन की मां का भी स्टेटमेंट सामने आया है कि मुझे अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। केतन के पिता की मांग है कि दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए, जो भी दोषी है उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। केतन के पिता की तरफ से ये मांग की गई है। फिलहाल पुलिस की टीम मामले में जुटी हुई है, जांच पड़ताल में लगातार जुटी हुई है। तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है और इसी कड़ी में क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए चेतन और सिया के साथ पुलिस की टीम लोहगढ़ किले भी पहुंची। और जो फुटेज सामने आ रहे हैं, बेशक से वो कितना भी मना करे कि सिया के घर वाले कि वो चेतन को पहले से नहीं जानते थे, पुलिस स्टेशन में पहली बार उन्होंने चेतन का नाम सुना, उसका चेहरा देखा, लेकिन जो फुटेज सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि दरअसल चेतन सिया के भाई का दोस्त था और वहीं से इनके बीच आपस में मुलाकात हुई थी। क्रिकेट मैच देखने के लिए ये जाया करते थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। और वहीं से मुलाकात फिर दोस्ती में बदली और दोस्ती फिर प्यार में बदल गई और इनके बीच अफेयर शुरू हो गया।
मुरारी सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, इंसाफ की मांग हो रही है, बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ वहां महाराष्ट्र में, पुणे में, बल्कि पूरे देश में चाहते हैं कि केतन को इंसाफ मिलना चाहिए। कितनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, क्या कहना था उनका? बिल्कुल, महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में कल शाम जो है कैंडल मार्च निकाला गया। बड़े पैमाने पर केतन की सोसाइटी के लोग जो है इसमें हिस्सा लिए। हजारों की संख्या में लोग कैंडल मार्च में शामिल हुए। उन लोगों की यही मांग है कि केतन को इंसाफ दो, आरोपियों को फांसी दो। हालांकि इस मामले में जो है कि केतन के पिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपे और दोषियों को फांसी की सजा की मांग किए है। लेकिन आज उनके इलाके में जो लोग रहते हैं या फिर पिंपरी चिंचवड में उनकी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, वो न्याय के लिए कैंडल मार्च निकालकर रोडों पर उतरे हुए थे। महाराष्ट्र सरकार इस मामले में भले ही गंभीरता ली है, जांच के आदेश दिए गए हैं, तमाम पहलुओं को बारीकी से खंगाला जा रहा है, लेकिन अगर केतन की मां की माने तो भी न्याय के लिए अब खुलकर सामने आई है। उनका कहना है कि उनके बच्चे के जो निर्मम हत्या हुई है, न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब ऐसे में लगातार जांच चल रही है, देखना ही होगा क्या कुछ हो पाता है। जी चलिए मुरारी, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल अब बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, केतन हत्याकांड में अब सिया के माँ बाप से भी पूछताछ होगी। जी हाँ, सिया के माता पिता से तकरीबन 11 घंटे तक पूछताछ सिया और चेतन की दोस्ती को लेकर सवाल किए गए। यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि हर एंगल से पुलिस मामले में जांच कर रही है। हर एक उस शख्स से सवाल जवाब किए जा रहे हैं जहां से कुछ भी क्लू हाथ लग सकता है। विश्वास नहीं कर पा रहे हैं वो लोग कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है। इससे पहले सिया की मां का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था कि अगर मेरी बेटी दोषी है, अगर उसने वाकई में इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो उसे भी किले से नीचे फेंक दिया जाए। इसके अलावा अभी भी माता पिता शॉक में हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, किसी को मौत के घाट इस तरह से उतार सकती है। इसके अलावा उनसे पूछा जा रहा है कि सिया और चेतन की दोस्ती किस तरह की थी, उनको क्या पता था, उनकी नॉलेज में था कि चेतन नाम का एक शख्स है जिससे उनकी बेटी की दोस्ती है, और क्या सगाई होने के बाद भी चेतन से मुलाकात किया करती थी सिया, क्या घर में उससे बात हुआ करती थी सिया की, क्या किसी ने सुना, माता ने, पिता ने, भाई ने? फिलहाल तो पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, इन सवालों के जवाब खंगाले जा रहे हैं। मुरारी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, जाहिर तौर पर कोई नहीं बच पाएगा, सिया के माता पिता का रोल जो भी होगा अब वो खंगाला जा रहा है। इसी कड़ी में माता पिता से भी 11 घंटे तक पूछताछ हुई। क्या बातचीत हुई है, क्या क्या सवाल उनसे पूछे गए हैं, किस एंगल के साथ जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है? मुरारी, सिया के माता पिता ने क्या क्या बताया? बिल्कुल, सिया के माता पिता से इसलिए पूछताछ की गई थी कि शुरुआती जांच में उन्होंने कहा था कि चेतन को नहीं जानते हैं, चेतन से उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है, पहली बार वो पुलिस स्टेशन में देख रहे हैं। लेकिन सिया और चेतन के जो कैफे के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो क्रिकेट मैदान के सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, और जो 300 से ज्यादा मोबाइल सेल फोन पर जो बातें हुई है, जो मोबाइल चैट है, उन तमाम चीजों को लेकर सिया के माँ बाप से एक एक कर सवाल पूछा गया। लगभग 11 घंटे की पूछताछ में सिया का माँ और बाप का कहना था कि वो इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर एक घर में रहते हैं, बेटी और बेटा साथ में है, तो कैसे माँ बाप है कि उन्हें नहीं पता कि वो किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कब आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि सिया की माँ जो थी वो पहले ही स्टेटमेंट दे चुकी है कि अगर मेरी बेटी दोषी है, अगर मेरी बेटी ने इस तरीके की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, तो उसके साथ भी वही होना चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो पुलिस को पहली जांच में गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि वो चेतन को नहीं जानते हैं, सवाल यही खड़ा होता है कि अगर माँ बाप को क्यों था, पहले ही एहसास था सिया और चेतन की दोस्ती का कि सगाई के बाद भी वो मिलते हैं, मैच देखने जाते हैं या फिर कैफे में जाकर कॉफी पीते हैं, बातचीत आपस में करते हैं, तो क्या उन्होंने कभी कन्फ्रेंस करने की कोशिश नहीं की, सिया को रोकने की कोशिश नहीं की, या फिर सिया से बात करने की कोशिश नहीं की कि भाई अब सगाई हो चुकी है आपकी, अब ये पुराना रिश्ता खत्म कर दीजिए? और क्या अगर ऐसा किया गया था, सिया ने नहीं माना,
ये भी अहम सवाल है। बिल्कुल, जैसे पुलिस ने पूछताछ में यही सिया की मां से जानने की कोशिश की कि अगर आपको जानकारी थी तो आपने मना किया क्या। उसके पिता से भी पूछा गया यही सवाल कि अगर आपके बेटे का वो दोस्त था, आप जानते थे तो आपने इस चीजों को मना किया था क्या। लेकिन पूछताछ में सिया की मां और सिया के बाप ने अभी तक नकारते आए हैं कि वो चेतन के बारे में कुछ नहीं जानते थे। अगर चेतन के बारे में जानते तो वो केतन अग्रवाल की फैमिली से शादी अच्छा, की चलिए, बात करके अगर एक बार सगाई को की मान भी रस्म ले क्यों कि उनको नहीं पता था चेतन के बारे में, लेकिन सिया के भाई को तो पता था। सिया के भाई का तो बकायदा वो दोस्त बताया जा रहा है। क्रिकेट ग्राउंड में उनकी आपस में बातचीत होती थी और उन्हीं के थ्रू कहा जा रहा है कि सिया की मुलाकात हुई है। बिल्कुल, जांच अधिकारियों ने जब पहली बार पूछताछ की सिया के भाई से तो गुमराह करने की कोशिश किया था, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे उस आधार पर जब सख्ती से पूछताछ हुई तो सिया का भाई जो साहिल था उसने बोला कि मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाता था, चेतन भी वहां क्रिकेट खेलने आता था, चेतन से हमारी दोस्ती हुई। मेरी बहन सिया भी क्रिकेट की फैन थी और वो क्रिकेट देखने के लिए मेरे साथ जो है स्टेडियम में जाती थी। वहां जो है केतन से उसकी मुलाकात हुई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि चलिए, तो क्या माँ बाप के बाद भाई से भी पूछताछ हो सकती है? माँ बाप से तो 11 घंटे पूछताछ हुई है, क्या ऑफिशियली हिरासत में लेकर भाई से भी पूछताछ हो सकती है? बिल्कुल, आज जो है लोहगढ़ किले से जब पुलिस रीसीन पीरियड करके वापस लौटेगी तो जानकारी है कि सिया के भाई से दोबारा पूछताछ किया जाएगा। उन तमाम पहलुओं को खंगाला जाएगा जिसे अब तक सिया या उसके भाई और चेतन छुपाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि चेतन सिया के भाई का एक बड़ा रोल है, वो सारी चीजें जानता अब क्या रोल रहा? शुरुआत में सिया के भाई ने क्यों झूठ बोला, उसके माता पिता क्यों नकार रहे हैं चेतन को जानने से, ये तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द इस समय जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आप हमारे साथ बने रहे मुरारी, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस बीच केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक और नया खुलासा सामने आया है। गूगल की मदद से बनाया मौत वाला प्लान। जी हाँ, गूगल की हेल्प ली गई। कैसे इस मर्डर को प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करना है, गूगल पर सर्च किया गया। गूगल पर यह भी सर्च किया गया कि जहर देकर कैसे मारे। लोहगढ़ के डेथ पॉइंट की रिसर्च भी गूगल से इस समय रिट्रीव की गई है। और जो व्हाट्सएप चैट हुई थी चेतन के साथ, जो बाद में डिलीट कर दी गई थी, उसको भी रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। व्हाट्सएप की डिलीटेड चैट को फोरेंसिक के माध्यम से रिट्रीव करने की कोशिश, जांच इस एंगल में आगे बढ़ रही है। मुरारी लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, क्या ये पॉसिबल है व्हाट्सएप की चैट के रिट्रीव हो जाती है? और अगर ऐसा हो गया तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। सिया कह रही है कि चेतन ने मारा, चेतन कह रहा है कि भाई सिया की पूरी प्लानिंग थी, उसके कहने पर ये एग्जीक्यूट किया गया है, हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। किसका क्या रोल था चैट से सामने आ जाएगा। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा और यही वजह है कि फॉरेंसिक टीम इस मामले में बड़ी ही गंभीरता के साथ जो है वो काम कर रही है। जितने भी मोबाइल चैट हैं उसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मोबाइल चैट जो डिलीट किए गए हैं, ये दावा किया जा रहा है कि ये चैट के जरिए ही इस पूरे मसले से पर्दा उठ सकता है। क्योंकि सिया का कहना है कि केतन अग्रवाल को चेतन ने धक्का दिया है, जबकि चेतन का कहना है कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, हम वहां पर इन्होंने बुलाया था, हम के साथ गए थे, हमें नहीं पता था। लेकिन मोबाइल चैट फोन का जो रिकॉर्ड है वो अगर फॉरेंसिक टीम अगर उसको निकालती है तो कई ऐसे खुलासे होंगे जो सिया को लेकर के और चेतन को लेकर। भले ही ये लोग सारी चीजें झुठला रही हैं, लेकिन फॉरेंसिक टीम, एक्सपर्ट की टीम इस मामले में जुटी हुई है। बहुत जल्दी ही इनके जो डिलीट किए हुए चैट है वो रिकवर होते हैं, और अगर रिकवर पूरी तरीके से होते हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, किसका क्या रोल रहा, किसने एग्जैक्टली धक्का दिया और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुरारी सिंह, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए।